ये एक रिटेलर की एप्लीकेशन है। रिटेलर ऐप के अंदर हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ये होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पर आपको मल्टीपल बैनर और स्लाइडर दिख जाते हैं। एडमिन अपने कोडिंग कंट्रोल करता है। एडमिन जो भी बैनर स्लाइडर डालेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। डैशबोर्ड पर कुछ डिटेल्स दिखना चालू हो जाते हैं रिटेलर को, जैसे टोटल की कितने उसके पास है, अभी कितने कस्टमर हैं, कितने फ़ोन उन्होंने अभी तक सेल कर चुका है, कितने ईएमआई अभी मतलब आनी है या चल रही है, कितनी ईएमआई कंप्लीट हो चुकी है, कितनी ईएमआई बाउंस है, वो डिटेल्स आ जाते हैं। फिर आते हैं कस्टमर सेक्शन में। यहाँ आने के बाद आपको सेम बैनर स्लाइडर मिलता है। एडमिन चाहे तो यहाँ भी कोई अलग बैनर स्लाइडर इमेजेस डाल सकता है। आपको यहाँ पर टोटल कस्टमर दिख जाते हैं। टोटल कस्टमर कितने हैं, कितने एक्टिव है, कितने का ईएमआई कंप्लीट हो चुका है, कितने का पेंडिंग है या कितने का चल रहा है। ये पूरी डिटेल्स आती है। आप इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब जैसे कोई कस्टमर है ये, अब इस पर हम क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको पूरा डिटेल्स आता है कि कितनी मंथ की ईएमआई बननी थी, उसमें से कौन-कौन सा पेमेंट आ चुका है, कौन-सा बाउंस हो चुका है, कौन-सा आना है। कस्टमर की यहाँ पे बेसिक एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नीचे फ़ोन का डिटेल्स वगैरह आ जाता है। अब इनका डिवाइस एंड ऐप कंट्रोल करना है, डायरेक्टली हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें डिवाइस कंट्रोल का कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे फ़ोन को लॉक करना, आउटगोइंग कॉल, कैमरा, सेटिंग्स, फाइल ट्रांसफर, टेक्स्ट रिमाइंडर, ये सब यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में हैंड रीसेट, फाइल ट्रांसफर या फ़ोन को फॉरवर्ड करना डिसेबल होता है। कस्टमर उसको फ़ोन फॉर्मेट या हैंड रीसेट नहीं कर सकता। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, जो भी सोशल मीडिया या बैंकिंग या किसी और चीज़ की एप्लीकेशन है, आप चाहते हैं कि कस्टमर के फ़ोन में ना चले, तो आप यहाँ से लॉक कर देंगे, उसके फ़ोन में एप्लीकेशन नहीं चलेगा। इसमें एक और ऑप्शन अब मिलता है आपको डिवाइस के अंदर, ऐप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल का। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं, तो इसके फ़ोन में कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी और जो इंस्टॉल्ड है, वो अनइंस्टॉल नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसकी ईएमआई मतलब बाउंस हो रही है, वो पे नहीं कर रहा, तो नीचे आपको 2-3 और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे सिम डिटेल्स का मिल जाता है, उसमें क्या है, तो उसमें क्लिक करने के बाद आपको दिखता है कि नए जो उसने फ़ोन में सिम कार्ड डाला है, वो क्या है। फ़ोन नंबर का मतलब वो आ जाता है। फिर एक कॉल हिस्ट्री का आ जाता है, कस्टमर किस-किस को कॉल किया था, लास्ट रीसेंट कुछ हिस्ट्री आ जाती है। कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, कस्टमर के फ़ोन में जो-जो नंबर सेव है, वो लिस्ट आ जाती है। अगर वो ईएमआई बाउंस होता है, तो यहाँ पर रिटेलर को दिखता है, रिटेलर डायरेक्टली उनके कॉन्टैक्ट पर कॉल करता है। ठीक है, फिर आता है हमें कोई कस्टमर ऐड करना, तो क्रिएट न्यू मैंडेट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर, हम यहाँ पे एक डमी ईएमआई नंबर डाल देते हैं। अमाउंट हमने डाल दिया 10,000। नहीं होगा तो लीजिए 2%। ठीक है, अब हमने कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दिया। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें मिल जाता है कि ईएमआई कलेक्शन का क्या है। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कि आप मंथली लेना चाहते हैं कैसे? अगर आप वीकली रखना चाहते हैं, एवरी 15 डेज़ पे रखना चाहते हैं, तो भी इसमें ऑप्शन रख सकते हैं कि मंथली ईएमआई लेना हो तो मंथली ले सकते हैं, वीकली वाला चाहिए तो वीकली से उसको लगा सकते हैं, वीकली उनके पास पेमेंट कटता रहेगा। एवरी 50 डेज़ का करना होगा तो एवरी 50 डेज़ पे भी कटता रहेगा, उसका भी कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। हम मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है कि कितने मंथ की ईएमआई करनी है। यहाँ पे 12 मंथ की दिख रही है, आपको 24 मंथ की दिखानी है, 36 मंथ की दिखानी है, तो वहाँ तक भी हम मैक्सिमम यहाँ पे दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 मंथ का सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद टोटल आ जाता है कि पर मंथ कितनी ईएमआई बन रही है। फिर हमें ईएमआई आज से स्टार्ट करनी है, मतलब नेक्स्ट मतलब बिलिंग आज से ही हो जाएगा और नेक्स्ट 14 को फर्स्ट ईएमआई कट जाएगी। ओके, कट गया। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद एक क्यूआर कोड आपको दिखता है यहाँ पे। अब उस फ़ोन में जो कस्टमर का फ़ोन है उसमें उसके अंदर आपको डेवलपर मोड ऑन करना पड़ता है। उसके बाद उसमें आपको इंटरनेट कनेक्ट करके स्कैन कर लेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे ये फ़ोन आपका की के थ्रू कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो फ़ोन को फ़ोन फॉर्मेट नहीं कर सकते, हैंड रीसेट नहीं कर सकते या किसी भी टाइप का रीसेट वगैरह नहीं कर रिस्टार्ट सकते होगा, फ़ोन को। रीसेट वगैरह नहीं कर सकते फ़ोन को। एक इसमें ऑप्शन आता है वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रीसेट का। जैसे अभी इसमें आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन आ रहा है कैंसिल का। इसके नीचे एक और ऑप्शन आता है येस का, फैक्ट्री रीसेट का। उस पर हम क्लिक करने के बाद ही फ़ोन फॉर्मेट या हैंड रीसेट होता है।